मृत लोकतंत्र की मृत और आत्ममुग्धी सरकार, लोकतंत्र को मार देने वाली, और ये नेता जो रावण, कंस और यजीत से भी ऊपर और जल्लाद लोग बैठे हैं, ये क्या है? राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए। सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में, 2 गज दूरी, मास्क। एक तरफ पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। हर रोज हजारों लोग काल के गाल में समाते जा रहे हैं। अस्पतालों की व्यवस्था दिन ब दिन चरमराती जा रही है। बिहार में कोरोना अपने विकराल रूप में है और अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। सरकार भले ही लाख दावे कर रही है कि सभी कमियों को दूर किया जाएगा, लेकिन हालात जस के तस हैं। किसी भी प्रकार की कोई सुधार अभी तक देखने को नहीं मिली है। ऐसे हालात में बीजेपी के दिग्गज पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के आवास पर दर्जनों एम्बुलेंस छुपा कर रखा जाना न सिर्फ भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी बल्कि राज्य की नीतीश सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार की मंशा पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। मालूम हो कि शुक्रवार को सिवान के दौरे पर गए मधेपुरा के पूर्व सांसद व जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक पप्पू यादव को यह खबर मिली कि भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी के घर के पीछे दर्जनों एम्बुलेंस छुपा कर रखे गए, तो वो वहाँ पहुंचे और छापामारी की तो छिपा कर रखे गए दर्जनों एम्बुलेंस मिले। ऐसे हालात में भाजपा सांसद का गैर जिम्मेदाराना रवैया निश्चित तौर पर बेहद ही शर्मनाक और चिंताजनक है। इस महामारी में जब एक सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे राजीव प्रताप रूडी का समाज और देश के प्रति इस तरह के रवैये ने भाजपा सांसद को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि मामले का खुलासा होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने अपनी सफाई में बताया कि चालक नहीं रहने की वजह से एम्बुलेंस को सुरक्षित रखा गया है। लेकिन एक जिम्मेदार प्रतिनिधि का इस महामारी में जब देश में लोग ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और एम्बुलेंस की सुविधा के लिए दर दर भटक रहे हैं, ऐसे में सिर्फ यह कहना है कि चालक नहीं रहने की वजह से एम्बुलेंस बेकार पड़ा हुआ है, यह कहां तक दुरुस्त है और कहां तक जायज़ है, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आप भी सुनिए अपनी सफाई में राजीव प्रताप रूडी ने क्या कहा। इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए। सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली। वहीं इस मामले में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में दम तोड़ रहे लोगों को जब हम दवाई, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर दिला रहे थे, तब भाजपा के तथाकथित काबिल प्रवक्ता कहते हैं कि यह गलत है और जिस एम्बुलेंस की सुविधा अभी मरीजों को मिलनी चाहिए वो आज राजीव प्रताप रूडी के घर है। क्या यह सही है? इसका जवाब जनता को खुद तलाश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक तरफ बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के आवास पर दर्जनों एम्बुलेंस पड़े सड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आम लोग कोरोना काल में एम्बुलेंस के अभाव में तिल कर मर रहे हैं। यह बेहद ही शर्मनाक है। महीने हो गए शमशान कब्रिस्तान हर लोगों को जलाते, अपनों ने जब छोड़ दिया, माँ ने जब बेटे को, बेटा ने माँ को, पिता ने बेटा को, बेटा ने बाप को, पति पत्नी को, गाँव ने छोड़ दिया, वहाँ पप्पू। 1 महीने हो गए इन मृत लोकतंत्र की मृत और आत्ममुग्धी सरकार, लोकतंत्र को मार देने वाली, और ये नेता जो रावण, कंस और यजीत से भी ऊपर और जल्लाद लोग बैठे हैं, ये क्या है? सारे एम्बुलेंस को और निकाल दिया गया और कोई विनोद सिंह मुखिया के यहाँ भेज दिया गया, एक चौबे जी है उनके यहाँ भेज दिया गया। ये यहाँ 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया। 60-70 से ज्यादा, 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम जानना चाहेंगे संबित पात्रा जी से कि आपके भाजपा के नेता हैं, हमारे भी भाई हैं, मेरा सवाल वो नहीं है। हम रूडी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर, मैं मुझे लगा किसी और का है, रूडी जी का घर नहीं है, लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है, सवाल न रूडी जी का है न पप्पू यादव का, सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। क्यों नहीं कोरोना की दवाई सरकार के द्वारा फ्री देने की बात हुई? कोरोना के समय 5 लाख का बीमा क्यों नहीं? क्यों जब पूरा का पूरा देश और बिहार कोलैप्स हो गया,
हर घर में लाश और कफन, फिर बहाली क्यों? आज सेना एक हॉस्पिटल को टेक ओवर की है। हम निजी अस्पतालों को हैंडओवर करने की बात मांग कर किए हैं कि आप कोरोना की जितनी बीमारी निजी अस्पताल में हो रही है, सरकार खर्च दे या तो फ्री करे, कंप्लीट। और हर व्यक्ति के घर में। बहरहाल पप्पू यादव की इस पहल के बाद राजनीतिक गलियारे में सनसनी फैल गई है और राज्य और केंद्र सरकार की करनी अकरनी पर भी सवाल उठने लगे हैं। ना ठीक है यहाँ हो ज़्यादा है।